हे हमारी माँ, हमें बताइए देवी माँ की क्या इच्छा है? हमारे कबीले में मौतों का सिलसिला रोकने के लिए एक इंसान की बलि की माँ को आवश्यकता है। देवी माँ कह रही है एक प्राण के बदले सैकड़ों प्राण बचा लेंगी माँ। एक बार फिर से नरबली? ये जीवन माँ का दिया हुआ है, उन्हीं को लौटाने में संकोच कैसा? तुम्हें माँ का क्रोध देखना है या आशीष पाना है? माता के मंदिर में बलि चढ़ेगी। ये देवी माँ की दृष्टि है। ये नींबू जिस किसी पर भी गिरेगा वही होगा माँ का नैवेद्य। पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा कभी नहीं रुकेगी। रुक जा चिन्ना। माँ, मेरे बच्चे की बलि मत लो माँ। इसके साथ में मेरी बलि ले लो माँ। चुप हो जा। इसका जीवन अब देवी माँ का है। ये अपनी बलि हमारे कबीले के लिए दे रहा है। लेकर आओ। बाबा बाबा, ये केतु के साथ क्या कर रहे हैं? यही हमारी परंपरा है तना। जिस बीमारी ने तुम्हारी माँ के प्राण लिए वो पूरे कबीले में फैल गई और इस बलि से मृत्यु का वो चक्र समाप्त होगा। चलो देवी को हाथ जोड़ो, नमन करो। बलि यानी वो केतु को मार देंगे? भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये पत्थर है, पत्थर पत्थर है, ये पत्थर है, ये भगवान नहीं, ये पत्थर है, ये पत्थर है, पत्थर है। भगवान लोगों की जान बचाते हैं, तू देवी माँ ने क्यों मेरे केतु की जान ले ली माँ? बताओ क्यों मेरे केतु की जान ले ली माँ? वो देवी नहीं है माँ, वो पत्थर है। पत्थर नहीं, वो देवी नहीं, वो पत्थर है। जना, ऐसा नहीं बोलते। ये पाप है बेटा। इंसानों को जो चाहे कह लो, लेकिन भगवान को नहीं। नहीं, भगवान नहीं है बाबा। अगर होता तो मैं उसे मार देता, मार देता। आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं स्वामी? उसने पत्थर फेंका है, बेलपत्र नहीं। मुझे याद करके यदि कोई पत्थर भी फेंके तो वो मेरे लिए बेलपत्र के समान है भवानी। किंतु ये बालक तो नास्तिकता के पथ पर चल पड़ा है स्वामी। ये आपका भक्त कैसे बनेगा? इस सृष्टि में परिवर्तन सहज है देवी। बीज को देखकर ये कौन अनुमान लगा सकता है कि ये इतने बड़े वृक्ष में बदल जाएगा? ठीक उसी तरह बूंद को देखकर ये कौन जान सकता है कि सीप के मुंह में जाकर वह मोती बन जाएगा। तिन्ना अब जीवन भर भले ही मेरी भक्ति से दूर भागे, एक दिन वही भक्ति उसके हृदय की भूमि पर वृक्ष बनकर उभरेगी। क्रोध में तिन्नाडु के फेंके हुए इस पत्थर का आकार तो देखिए देवी।
मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मार देंगे। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे को। मेरे बच्चे की रक्षा करके तुमने मुझे नया जीवन दिया है। हमारे लिए तुम अरे, ये क्या कर रही हो? गंगा, तेरे बच्चे को बचाने वाला यह मनुष्य नहीं है, हमारी देवी माँ है। मैं मनुष्य हूँ इसलिए इस बच्चे के प्राण बचाए। वो पत्थर होती तो इसकी बलि मांग लेती, किंतु ये मनुष्य हर बच्चे की रक्षा करेगा। ये मेरा वचन है, तेनाड़ू का वचन। दादाजी दादाजी, हाँ, तिन्ना की कहानी सुनाओ ना। इसे भी सुननी है। सुनो, वो जन्म से ही बहादुर है। मानो इस जंगल ने ही उसे शिकार की गुण सिखाई हो। वैसे उसकी आंखें बिल्कुल हमारी जैसी है, लेकिन उसकी दृष्टि बड़ी ही तीक्ष्ण है। बचपन में तिन्ना एक दिन जंगल में लकड़ी चुनने गया, तभी रास्ते में उसे मिल गया एक भयानक बाघ। 6 साल का था, पर उसे देखकर वो डरा नहीं। उसे पत्तों में दबा हुआ एक नुकीला डंडा मिला। बाघ तिन्ना को घूर रहा था और तिन्ना बाघ को। जैसे ही बाघ तिन्ना की ओर लपका, तिन्ना ने डंडे का नुकीला हिस्सा उसकी गर्दन में घोंप दिया। फिर क्या था, डंडा बाघ की गर्दन के आर पार और जंगल में गूंजी मेरे तिन्ना की दाढ़। फिर उसी बाघ की हड्डी से मैंने तिन्ना के लिए एक शक्तिशाली धनुष बनाया। एक हिरन के सींगों से उसके लिए बाण बनाया। बचपन में शुरू हुआ शिकार का खेल वो आज तक खेल रहा है। क्या बाबा, कितनी बार एक ही कहानी सुनाएंगे? आप तो सुनाते सुनाते नहीं थकते, पर ये बच्चे बार बार सुनकर थक गए होंगे। आज के बाद ये सब बंद कर दीजिए। तुम्हारी कहानी जितनी बार भी सुनो हमेशा नई लगती है। वो तो है, ठीक है बाबा। अब चलिए, सोने का समय हो गया है। बस और एक कहानी सुना देता हूँ। बाबा अब चलिए भी। जाइए जाइए। अगर बच्चों को तुम्हारी कहानी नहीं सुनाऊंगा तो वो तुम्हारी तरफ वीर कैसे बने? कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। ताड़ के पेड़ की तरह लंबे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ, बोल नहीं सकते? बहरे हो क्या? घमंडी हो? मुझे खरगोश पिलाने नेवली, जल्दी आ। मैंने वहां एक हिरण मार दिया। थिना, क्या हुआ थिना? एक ऐसी लड़की देखी जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला।